हे गाइस, वेलकम टू द कोड फर्स्ट अप्रोच ओवर द डेटाबेस। इस सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है स्टार्टिंग से लेके, और किस तरीके से सेटअप करते हैं, किस तरीके से माइग्रेशन हम ऐड करते हैं, मॉडल कैसे क्रिएट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी हमने सीखी है। सो आज जो हम सीखने वाले हैं, अपडेट डेटाबेस एंड क्रिएटिंग द डेटाबेस। माइग्रेशन के थ्रू हम किस तरीके से, कितने वेज है और किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, और पहला जो फर्स्ट वे है वो है कमांड के थ्रू आप मैनुअली कमांड को रन करें और डेटाबेस को अपडेट कर दें। ठीक है, माइग्रेशन जो भी आपने माइग्रेशन ऐड की है। ओके, एक तो ये वे है। ठीक है, चलिए मैं एक ये कुछ चेंज करता हूँ और बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। लॉन्ग नेम। ओके, ऐड किया मैंने। अभी माइग्रेशन ऐड कर लेता हूँ। ऐड माइग्रेशन, एडिंग न्यू कॉलम इन यूजर table. Okay, let me hit this one, and here we can see long name. ये इस तरीके से हमारी न्यू माइग्रेशन ऐड हो गई है। ओके, और जैसे ही हम अपडेट डेटाबेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूजर टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं वो हमारे पास कॉलम नहीं है, सिर्फ ओनली 2 ही है। मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट डेटाबेस, हिट दिस वन। ओह, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर क्लास 15। यस, पिछली वीडियो के अंदर हमने वो जो क्वेरी हमने ऐड की थी उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। क्यों? बिकॉज इस कोई भी ऐसा है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कमांड है मैं dbo ले लेता हूँ, चलेगी। ओके, ये नहीं चल रही, कोई बात नहीं। एक्चुअल में इसका यही है कि हम किस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, नो इशू। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड लेट्स hit this command. Here we can see our table is updated. Okay, एक फर्स्ट वे ये है अपडेट डेटाबेस करने का, और सेकंड वे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूजर नेम है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर ली है। ठीक है, और मैं यहाँ पे माइग्रेशन आपको हर बारी ऐड करना ही होगा, ये आपको ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा। लेट हिट दिस वन। यस, हियर वी कैन सी। ईमेल एड्रेस हमारा ऐड हो गया। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, इनका कोई भी टाइप और मैक्स लेंथ वगैरह नहीं दे रहा हूँ। जस्ट सिंपली मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डेटाबेस अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे माइग्रेशन मेरी ऐड हो गई है। ठीक है, सेकंड वे क्या है, आपको क्या करना होता है, जस्ट यू नीड टू गो इन द स्टार्टअप फाइल, एंड इन द सर्विस यू नीड टू ऐड db context and db context name, service provider option, this one, and you need to give the connection string. Okay, here I am giving, and this will automatically
update the database when you run this and build this one. So let's check. Here we can see there is no email address. Okay, so मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं डिबग लगा देता हूँ. ये बिल्ड हो गया है बट ये रन नहीं हुआ है. देखते हैं क्यों नहीं हुआ. endpoint no server सर्टिफिकेट फर्स्ट स्प्रेड एंड द डिफॉल्ट. ओके, सो ये इशू आ रहा है तो मैं एक बार इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ. So yes, now we need to build this one and then we will check the migration is updated or not in the database. It is taking little bit time. Okay, so this is successfully built up. Let's so here we can see this new column name email address is updated in our database. So second way we हमने देख लिया कि हम किस तरीके से माइग्रेशन डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, कमांड के थ्रू एंड कोड के थ्रू. ठीक है, सो ये चीज़ जो काम आती है, जो डेवऑप्स में CI/CD पाइपलाइन जब चलती है तो आप मल्टीपल टेनेंट पे मल्टीपल डेटाबेस आप इन्वायरमेंट पे ये जब रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली माइग्रेशन डेटाबेस अपडेट कर देगा. ठीक है, तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी था. ठीक है, क्यों हम मैनुअली हम नहीं कर सकते कमांड रन करके. ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली है किस तरीके से हम ये कर सकते हैं माइग्रेशन अपडेट. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल लाइक माइग्रेशन हिस्ट्री टेबल. किस तरीके से उसका स्कीमा नेम ऐड कर सकते हैं और कुछ किस तरीके से हम उसको कस्टमाइज बना सकते हैं टेबल को, माइग्रेशन हिस्ट्री को. एंड देन हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल DB कंटेक्स्ट है तो उस टाइम माइग्रेशन किस तरीके से ऐड की जाती है, वो भी हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर. सो बने रहिए सीरीज़ के साथ. और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही. ओके देन, थैंक यू.